हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स लेकर आया हूं जो कि आपके बहुत काम आने वाली है। तो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं कि जो एचवीएसी सिस्टम होता है, या वो चिलर होता है, या पैकेज एसी होता है, या स्प्लिट एसी होता है, या विंडो एसी होता है, किसी भी तरह का एयर कंडीशनर या एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो होता है, उसमें एक कंडेंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पार्ट होता है, आप लोग सभी जानते हैं। तो कंडेंसर, और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इस कंपनी का उस कंपनी का, नहीं, यॉर्क है, स्केम है, कैरियर है, ट्रेन है, डाइकिन है, वोल्टास है, एलजी है, सैमसंग है, किसी भी कंपनी का एयर कंडीशनर हो, या चिलर सिस्टम हो, या एचपी सिस्टम हो, आपको इस चीज कंडेंसर के बारे में चार पांच चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। कंडेंसर क्या होता है, व्हाट इज द कंडेंसर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर का पर्पस क्या है, और व्हाट टाइप ऑफ कंडेंसर, मतलब कितने टाइप के कंडेंसर होते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ कंडेंसर, कितने टाइप के कंडेंसर होते हैं। तो ये तीन चार चीज़ें आपको आज समझाऊंगा, जो अगर हमारे कोई भाई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर उनके भी काम आएगा, या कोई जॉब तलाश कर रहे हैं, नौकरी की खोज कर रहे हैं, उनके लिए भी काम आएगा। और हमारे कोई भाई इंजीनियर की इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी काम आना है। और अगर आप टेक्नीशियन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उनके लिए भी काम आना है। तो सभी लोगों के लिए ये काम की चीज़ है। और जो काम कर रहे हैं टेक्नीशियन, हमारे भाई इंजीनियर, उनके लिए भी काम की चीज़ है। तो सब लोगों के लिए बहुत ही काम की चीज़ है, इसलिए आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है, और वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्यों, हमारे चैनल को सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट आप लोग कर सकते हैं। तो हमारा जो टॉपिक शुरू होने से पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ और इम्पोर्टेंट थिंग्स बता देता हूँ कि मैं हमेशा कहता हूँ अपने वीडियोस में कि सेफ्टी से काम करें आप लोग, और ट्रेनिंग लेके काम करें, नहीं तो किसी सीनियर पर्सन के साथ काम करें। तो ये सब बिल्कुल आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि इसके बिना बहुत ही प्रॉब्लम आपको आगे आ सकती है। क्योंकि मैं तो बहुत दिनों से काम करता हूँ, 17-18 साल हो गए मुझे काम करते हुए। फिर भी कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, जो कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ आपको बढ़ सकती है। अभी मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया। मेरे एक जो पैर में फ्रैक्चर आ गया। वो किस वजह से, जो आप जानते हैं कि चिलर में बहुत भारी भारी कंप्रेसर होते हैं, 600 किलो, 700 किलो, 800 किलो ऐसे कंप्रेसर्स होते हैं। तो क्रेन से हम लोग उठाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे हमको हाथ से भी सपोर्ट करना होता है, उसको पुशअप करना होता है, या अंदर बैठाना होता है। तो उसमें अगर आपका कुछ थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आया, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए काम हमेशा सावधानी से आप लोगों को करना चाहिए। तो अभी मैं शुरू करता हूँ कि कंडेंसर क्या है। तो व्हाट इज़ द कंडेंसर। तो कंडेंसर दोस्तों एक रेफ्रिजरेशन साइकिल का, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, जो कि कंडेंस करता है एबव क्रिटिकल प्रेशर एंड बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। उस पर ये कंडेंस करता है, काम करता है। तो ये हो गया हमारा कंडेंसर। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडेंसर, कंडेंसर का क्या पर्पस है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को पहले समझनी होगी, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो कंडेंसर के बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तो कंडेंसर क्या होता है, कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है, ये सब हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो कंडेंसर का क्या पर्पज़ है। तो कंडेंसर का पर्पज़ है, जो कंप्रेस्ड किया हुआ वेपर गैस जो कि कंप्रेसर से आता है कंडेंसर में, उसको ये लिक्विफाई करता है, मतलब ये लिक्विड में चेंज करता है। और कहाँ देता है ये देता है एक्सपेंशन वाल्व में, मीटरिंग डिवाइस में। समझ रहे होंगे आप लोग। उसके बाद ये जाता है, एंटर करता है इवापोरेटर में। उससे क्या होता है, कूलिंग होती है। अगर ये कंडेंसर जो कंडेंसेशन है नहीं होगा, गैस की लिक्विफाइंग नहीं होगी, गैस लिक्विफाई नहीं होगा, तो कूलिंग भी नहीं होगी। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर का क्या पर्पस होता है। तो जो आप लोगों को मैं अपनी जुबान में समझाता हूँ कि कंडेंसर जो कंप्रेसर से जो कंप्रेस्ड किया हुआ गैस होता है, जो हमारा वेपर फॉर्म में होता है, वो कंडेंसर में जाता है। और वहाँ से कंडेंसर में हीट रिमूव करके वो लिक्विफाई होता है, लिक्विड में उसका स्टेट चेंज होता है। उसके बाद वहाँ से वो, चाहे वो ड्रायर फिल्टर में जाए, और उसके बाद हमारा एक्सपेंशन वाल्व में, मीटरिंग डिवाइस में जाता है, और वहाँ से एवापोरेटर में
डिजायर्ड क्वांटिटी में एंटर करता है, उसके बाद इसकी कूलिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद ये काम करता है। अगर ये कंडेंसर लिक्विफाई नहीं करेगा, कंडेंसेशन नहीं होगी, तो कूलिंग भी नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम लोगों को ये सब जानने की बहुत ही ज़रूरत है। हाउ डज ए कंडेंसर कंडेंस द गैस? ये बहुत ही आम बात है, हम लोग के दिमाग में आएगा कि कंडेंसर कैसे कंडेंस करता है गैस को, तो पहले भी मैंने आपको बताया। लेकिन फिर तो आपको क्या करना है, समझना है उसको, चाहे वो किसी भी रास्ते से हो। तो फिर वही चीज़ बता रहा हूँ कि ये क्या करता है, वेपर को, जो कंप्रेस्ड किया हुआ वेपर होता है, कंप्रेसर से आता है, वो कंडेंसर में आता है, और कंडेंसर में इसका हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर होता है। इस पे जब टेम्परेचर इसका लो करेंगे हम, चाहे वो कंडेंसर फैन के माध्यम से, चाहे वो पानी के माध्यम से, क्योंकि आप जानते हैं कि पानी से भी कंडेंसर का जो कंडेंसेशन वो होता है। तो पानी से या एयर से जो भी है, हम उसका जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड स्टेट में चेंज होता है। उसके बाद ये कंडेंसेशन इसका पूरा होता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि कितने टाइप के कंडेंसर होते हैं जी। आपसे तो मैं भी जानता हूँ, आप लोग भी जानते हैं कंडेंसर होता है, लेकिन कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो आप लोग जानते होंगे कि जो मेनली होता है, वैसे वो 3 टाइप का था, लेकिन अभी ज़्यादातर 2 टाइप के ही हैं। 2 टाइप बोलेंगे तो एक हमारा एयर कूल्ड है और दूसरा वाटर कूल्ड है। एयर कूल्ड आप लोग जानते होंगे, जो भी खुली हवा में जो हमारा एयर कंडीशनर सिस्टम चलता है, या चिलर सिस्टम चलता है, एचवी सिस्टम चलता है, तो वो सब एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, जिसमें फैन का प्रयोग होता है, जिसमें फैन यूज किया जाता है कंडेंसर का हीट रिमूव करने के लिए। उसको एयर कूल्ड कंडेंसर बोला जाता है। और जो कंडेंसर का हीट रिमूव करने के लिए हम लोग पानी यूज करते हैं और कूलिंग टावर लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो 2 टाइप के कंडेंसर मेनली होते हैं, एक वाटर कूल्ड, एक एयर कूल्ड। तो यही है व्हाट इज द एयर कूल्ड कंडेंसर। एयर कूल्ड कंडेंसर क्या होता है, तो अभी मैं आपको बताया, जिस कंडेंसर का हीट हम लोग हवा के थ्रू, हवा के द्वारा निकालते हैं, वो फैन का इस्तेमाल करके, फैन का यूज़ करके, उसको हम लोग एयर कूल्ड कंडेंसर बोलते हैं। और जिसका हीट हम लोग रिमूव करते हैं पानी के थ्रू, जैसे कूलिंग टावर अगर छत पे लगा होता है, तो उसमें क्या होता है कि कंडेंसर का जो पानी साइकिलिंग करता है, जैसे आपका पंप जो है, वाटर पंप है, वो क्या करता है, पानी लेके कंडेंसर से, और छत पे जो हमारा कूलिंग टावर लगा होता है, या खुले जगह में कहीं पे भी लगा हो सकता है, वहाँ पे ये पानी को पुश करता है, और वहाँ पे नेचुरल ड्राफ्ट या फोर्स ड्राफ्ट हमारा कूलिंग टावर लगा होता है, और वहाँ से पानी ठंडा होकर फिर वापस कंडेंसर में आता है। तो इस तरीके से कंडेंसर के टेम्परेचर को वो पानी ठंडा करता है। तो ये कंडेंसर अपना काम पूरा करता है, कंडेंसेशन करता है, और वेपर टू लिक्विड स्टेज में गैस को चेंज करता है। तो इस तरीके से ये अपना काम करता है। तो एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड इस तरीके से काम करता है। अच्छा, एक और बहुत ही जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है, विच टाइप ऑफ हीट लॉसेस ड्यूरिंग कंडेंसेशन द गैस, मतलब कौन सी हीट लॉस होती है जब गैस कंडेंसेशन होता है, तो उसमें कौन सी हीट लॉस होती है। तो सबसे पहले जो दोस्तों, इसमें जो कंडेंसेशन के दौरान जो हीट कम होती है, लॉस होती है, वो सबसे पहले सेंसिबल हीट कम होती है। उसके बाद जब ये वेपर टू लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, जब उस टाइम में इसमें लेटेंट हीट कम होती है। मैंने आपको एयर कूल्ड तो बता दिया, कमर्शियल और हमारे जो डोमेस्टिक होते हैं, हर जगह पे जो हमारा एयर कूल्ड कंडेंसर यूज़ होता है, और फिन्स एंड ट्यूब टाइप जो कंडेंसर होते हैं वो यूज़ होते हैं। लेकिन वाटर कूल्ड कंडेंसर कहाँ पे यूज़ होता है, तो ये कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री में, या प्लांट में, एयरपोर्ट में, या बड़े बड़े बिल्डिंग्स में ये लगाए जाते हैं। एयर कूल्ड जो सॉरी जो वाटर कूल्ड जो हमारा कंडेंसर सिस्टम होता है, कि वाटर कूल्ड जो चिलर हमारा होता है, क्योंकि उसी में ये कंडेंसर का काम अक्सर ये, आजकल एयर कूल्ड भी बड़े बड़े हैं, लेकिन वाटर कूल्ड अक्सर बड़े बड़े जगहों पे कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लगा हुआ होता है। तो अभी शेल एंड ट्यूब टाइप जो कंडेंसर है वो कैसे काम करता है, तो मैं आपको बता दूं कि उसमें एक इनलेट और आउटलेट शेल में होता है, ट्यूब में नहीं होता है। तो वहाँ पे डिस्चार्ज हमारा उसमें एंटर करता है कंडेंसर में, शेल में, और वहीं से जो दूसरा पॉइंट हमारा होता है आउटलेट का, वहाँ से शेल से आउट होता है, और ट्यूब के अंदर, उसके अंदर पानी चलता है। ये शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है, वाटर कूल्ड कंडेंसर। और इसका काम भी वैसे ही होता है जैसे आपको मैंने एयर कूल्ड में बताया, वैसे इस वाटर कूल्ड में भी है, क्योंकि उसमें जो कंप्रेस्ड गैस है, वेपर, वो इस कंडेंसर में जाएगा, और वहाँ पे इसका टेम्परेचर पानी के थ्रू कम होएगा, और वहाँ से ये लिक्विड
स्टेट में चेंज होगा। तो इसका भी काम वही है जो एयर कूल्ड कंडेंसर का है, वही वाटर कूल्ड कंडेंसर का है। यहाँ पे भी ये वही काम करेगा, कंडेंसेशन करेगा, गैस को जो वेपर फॉर्म में है उसको ये टेम्परेचर कम करके और लिक्विड स्टेट में चेंज करके और एवापोरेटर को ये देगा एक्सपेंशन वाल्व के थ्रू, मीटरिंग डिवाइस के थ्रू। तो वहाँ पे कूलिंग स्टार्ट हुआ। तो इसका भी फंक्शन वही है, लेकिन बस ये पानी से ठंडा होता है और दूसरा वाला मतलब पानी से ये वाटर कूल्ड है, मतलब पानी से ये कंडेंसेशन करता है। और जो दूसरा हमारा एयर कूल्ड है वो हमारे हवा से, जो हम उसमें जो भी हमारा फैन या कुछ भी इंस्टॉल होता है उसके थ्रू उसका कंडेंसेशन हो। और जो हमारा ये और बता देता हूँ आपको कि कूलिंग टावर के बारे में भी बता देता हूँ कि कूलिंग टावर कितने टाइप के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो मैंने आपको भी बताया ही पीछे कुछ लाइनों में, फिर बता देता हूँ कि कूलिंग टावर दो टाइप के होते हैं, नेचुरल ड्राफ्ट और फोर्स्ड ड्राफ्ट। तो कूलिंग टावर का क्या काम होता है? कूलिंग टावर का वही काम होता है कि गर्म पानी को लेके उसको ठंडा बना के भेज देना नीचे। जो हमारा पंप लगा हुआ होता है, तो पंप हमारा जो हमारे वाटर कूल कंडेंसर से पानी को लेके और हमारे कूलिंग टावर तक पहुंचाता है, वो फोर्स बना के भेजता है। बाद में क्या होता है, नेचुरल ड्राफ्ट जो होता है, नेचुरल ड्राफ्ट में पानी मतलब कि नेचुरल एयर से वो ठंडा होता है। पानी ऊपर से बारिश की तरह झरने की तरह नीचे गिरेगा और वहां से फिर वो वापस कंडेंसर में आएगा। तो वो नेचुरल ड्राफ्ट के थ्रू आता है। जो दूसरा हमारा फोर्स ड्राफ्ट है, फोर्स ड्राफ्ट में क्या होगा कि जो हमारा पानी है वो ऊपर से गिरेगा और फिन्स के थ्रू वो ऐसा नीचे की तरफ आएगा और बीच में हमारा एक फैन लगा होता है, जैसे आप कंडेंसर फैन बोल रहे हैं, इस तरह का फैन इंस्टॉल होता है। तो वो क्या करता है, फैन अपना फोर्स लगा के उसमें हवा देता है और उस पानी को ठंडा करता है। तो नेचुरल ड्राफ्ट अक्सर जो हमारा एरिया शेडो एरिया होता है और ठंडा एरिया होता है, ठंडा जगह होता है, वहाँ पे इंस्टॉल होता है। और जो हमारा फोर्स ड्राफ्ट है वो तो खुद अपने फैन से पानी को ठंडा करता है। तो इस तरीके से पानी वहाँ पे कंडेंसेशन के लिए पानी ठंडा होकर नीचे जाता है। तो कूलिंग टावर का यही काम है और बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स में और एयरपोर्ट में और बहुत सारे जगहों में इसको यूज़ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो मेरी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन थी कंडेंसर के बारे में, एचवीएसी के बारे में, चिलर के बारे में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैंने आप लोगों को आज बैठे बैठे ये आईटीआई की बुक से बताया है, अपने पास से नहीं बताया है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हमारे इसमें होते हैं। तो आईटीआई का अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दें। अपने दोस्तों पर भी शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। चलिए मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।